नमस्कार, अनादि टीवी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कपिल मिश्रा। आप देख रहे हैं आपका शहर आपकी खबर। आज हम बात करेंगे कोरबा, जावद और बिलासपुर जिले की, जहां लोग कई अलग अलग समस्याओं से परेशान हैं। अभी तक इनकी समस्याओं का कोई समाधान नहीं हो सका है। आखिरकार जिम्मेदार क्या कर रहे हैं? लोगों की समस्याओं का समाधान आखिरकार क्यों नहीं हो पा रहा है? इन सभी सवालों का जवाब लेंगे। आज चलिए बात करेंगे नल जल योजना फेज। जी हां, केंद्र सरकार ने साल 2019 में नल जल योजना की शुरुआत की थी। सरकार की मंशा थी कि लोगों को पीने का शुद्ध पानी उनके घर तक मिले, लेकिन जिम्मेदार योजना को पलीता लगाने से बाज नहीं आ रहे हैं। ताजा मामला कोरबा जिले के गांव बंजारी से सामने आया है, जहां नल जल योजना के तहत बनी पानी की टंकी जर्जर हो चुकी है। पानी की टंकी के चारों पिलर में भी दरारें आने लगी हैं। आलम यह है कि टंकी की दीवार बारिश भी नहीं झेल सकी और गिर गई। जिला प्रशासन और ठेकेदार की मिली भगत से लोगों को पीने का पानी तक नहीं मिल पा रहा है। क्या है जमीनी स्तर पर हकीकत और पूरे मामले में पीएचई विभाग के अधिकारियों का क्या कुछ कहना है, जरा वो भी सुन लीजिए। दीवार टूटने का जो कारण है, निरीक्षण के दौरान ये पाया गया था कि ठेकेदार को एक संपेल का निर्माण कार्य भी करना था। इस संपेल का निर्माण कार्य सुरक्षा की दृष्टि से बाउंड्री वाल के अंदर किया जाना रहता है। इसलिए हमने ठेकेदार को निर्देशित किया था कि बाउंड्री वाल को एक साइड से तोड़ लिया जाए और फिर संपेल बनाने के बाद में पुनः गुणवत्ता बाउंड्री वाल का निर्माण कर लिया जाए। इसलिए हमने वो बाउंड्री वाल गिरी नहीं है, हमने जेसीबी से उसको गिरवा के संपेल का निर्माण कार्य प्रारंभ करवाया है। वो जो उसमें अभी काम चला है, काम चलने से जो कंक्रीट है वो अभी उसकी कंक्रीटिंग का काम बचा हुआ है। हम इसको प्लिंथ प्रोटेक्शन का काम करते हैं, इसका काम बचा हुआ है। वो प्लिंथ प्रोटेक्शन का काम होने के बाद वो ठीक हो जाएगा। अभी हम खड़े हैं पौड़ीपुर ब्लॉक के ग्राम बंजारी में, जहाँ पे नल जल योजना के तहत बनाए गए पानी टंकी की स्थिति बहुत ही जर्जर है और बहुत ही दयनीय स्थिति है। ठेकेदार इसमें पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार की बलि चढ़ता नजर आ रहा है। नल जल योजना आप देख सकते हैं किस प्रकार जो है दीवार जो है पहली बारिश कोई झेल नहीं पाया है, पूरा भर भरा के नीचे गिर चुका है। और इसमें कह सकते हैं कि ठेकेदार की इसमें पूरा इसमें भर्राशाही इसमें नजर आ रही है कि किस प्रकार ठेकेदार ने इसमें भर्राशाही किया होगा, जो एक बारिश को ये नल जल योजना की जो दीवार है, पानी टंकी की जो दीवार है, वो बर्दाश्त नहीं कर पाई। और हम यहाँ पे और दिखाएंगे कि नल जल योजना के तहत बनाए गए इस पानी टंकी का जो बेस है, अब देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे दरार पड़ चुकी है, कितना पोला है। यहाँ पे देख सकते हैं पूरी उंगली घुस जा रही है। ये तो और इसकी कोई बात ही नहीं है। ये यहाँ पे 4 उंगली घुस जा रही है, कितना गैप है। तो इसमें देख सकते हैं कि ठेकेदार किस प्रकार से इसमें भर्राशाही किया होगा। और यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ भी बेस जो है पूरा यहाँ पे बैठ चुका है। यहाँ पे पूरा का जो है बेस पानी टंकी का यहाँ पे बैठ चुका है। कभी भी ये पानी टंकी नीचे बैठ सकती है, भसक सकती है। आखिर इसके जिम्मेदार कौन? इंजीनियर, पीएचई विभाग के इंजीनियर कर क्या रहे हैं? आखिर सोचने वाली बात है कि यहाँ पे भी देख सकते हैं आप कि किस प्रकार से यहाँ पे बेस जो है पूर्ण रूप से पोला हो चुका है। कभी भी ये पानी टंकी जो है गिर सकती है। हालांकि पीएचई विभाग के इंजीनियर आए होंगे, देखे होंगे, इसकी तो हम पुष्टि नहीं करेंगे कि आए कि नहीं आए, लेकिन निश्चित तौर पर देखा जा सकता है कि पीएचई विभाग के इंजीनियर यहाँ पे नहीं आए होंगे, तभी इस प्रकार से इतना झोल झाल इसमें साफ नजर आ रहा है। पीएचई विभाग चाहे तो ठेकेदार की राशि को रोक सकती है, लेकिन सोचने वाली बात है, बात रोकने की नहीं है। यहाँ पे निश्चित तौर पे पीएचई विभाग के साथ साथ ठेकेदार जो है मिली भगत के कारण जो है इस प्रकार की घटिया निर्माण को करा रही है। पीएचई विभाग के द्वारा नल जल योजना जो है जमीनी स्तर पे पूरी की पूरी खोखली नजर आ रही है। चंद्र कुमार श्रीवास, अनादि टीवी, कोरबा। तो देखा आपने किस तरीके से जो है सरकारी योजनाओं को पलीता लगा रहे अधिकारी कर्मचारी। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी चंद्र कुमार श्रीवास हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। चंद्र कुमार, बात की जाए तो कहते हैं कि अगर किसी भवन की, किसी निर्माण कार्य की अगर नींव मजबूत हो तो उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो और ज्यादा मजबूत होता है। लेकिन बंजारी गांव की तस्वीर ही अलग जो आप बीती बयां कर रही है। यहाँ के ठेकेदार ने जो है कंस्ट्रक्शन तो किया है, लेकिन वो कंस्ट्रक्शन जो है सही गुणवत्ता विहीन किया है, सही नहीं किया है, जिसके चलते जो है पहली बारिश में ही पानी की टंकी की जो दीवार है वो धराशायी हो गई है। पानी की टंकी के जो पिलर हैं उनमें दरारें आ गई हैं और बेसमेंट जो है
उसमें कितना गैप है ये तो तस्वीरें हमें आपने दिखाया है। आखिर यहाँ पर किसकी लापरवाही नजर आ रही है और जिम्मेदार आखिर इस पूरी लापरवाही को लेकर क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं? जी कपिल जी, मैं बताना चाहूंगा कि कल मैंने इस विषय में पीएचई विभाग के ई से अनिल कुमार बच्चन से मैंने बात किया, तो उनका कहना है कि गुणवत्ता विहीन काम हुआ था और हाइड्रोलिक का एक सिस्टम बैठाना था जो कि वहां नहीं हो पाया था, इसलिए ठेकेदार के माध्यम से उसको हमने जेसीबी से गिरवाया दीवार को। लेकिन हमने मौके पे देखा है, हमने लोगों से भी बात किया, लेकिन वहां पे जेसीबी का एक पहिया का निशान भी नजर नहीं आया कि जेसीबी से गिराया गया होगा। साफ तौर पर कह सकते हैं कि अनिल बच्चन जो है ठेकेदार को बचाने के कार्य कर रहे हैं। ग्रामीणों का निश्चित तौर पर यही कहना है कि शाम के समय था, पानी गिर रही थी, दीवार जो है भरभरा कर गिरी है और अनिल बच्चन सीधा सीधा ठेकेदार को बचाने के फिराक में लगे हुए हैं कि जेसीबी के माध्यम से हमने गिराया है दीवार को। लेकिन पूर्ण रूप से देखा जा सकता है कि और किस प्रकार से वहां पे पानी टंकी का निर्माण कराया गया है। चारों पिल्लर के जो पिल्लर हैं उनके चारों तरफ गेप बना हुआ है। निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि पानी का अगर भरा उसमें अगर होता है 1 या 2 बार में ही पानी टंकी जो है भरभरा कर नीचे गिर सकती है। लेकिन जिम्मेदार अधिकारी जो है इसमें अभी भी कह सकते हैं मौन धारण किए हुए हैं। जिस समय पानी टंकी का निर्माण कराया जा रहा था तो पीएचई विभाग के इंजीनियर जो है मौके पर जाकर बिल्कुल देखे होंगे, लेकिन देख के भी अनदेखा करके इस निर्माण कार्य को पूरा पानी टंकी बनते तक का चुप्पी साधे हुए हैं, ताकि उनको ये भी लग रहा होगा कि कोई यहाँ तक पहुंचेंगे नहीं। दूसरी बात मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा मिश्रा जी कि ये जो पानी टंकी का जो बंजारी गांव में निर्माण कराया गया है, ये एक किसान की निजी भूमि पर बनाया गया है। किसान से भी हमने बात किया, किसान का भी कहना था कि वो जो पानी टंकी का निर्माण कराया गया है ठेकेदार और इंजीनियर के द्वारा बलपूर्वक करवाया है निर्माण कार्य को। मैंने उनको जब यहाँ पे पिल्लर के लिए जब खुदाई कर रहा था जेसीबी से, मेरे द्वारा मना किया गया, लेकिन उन्होंने बोला गया कि मेरे को कि जो भी इसमें खर्च हुआ है वो खर्च का राशि आप मेरे को दो, ताकि मैं दूसरे स्थान पे इस पानी टंकी का निर्माण कराऊंगा। लेकिन गरीब किसान कहाँ से उस चीज को करा पाता? उन ठेकेदार या इंजीनियर को पैसा नहीं देने की वजह से ठेकेदार और इंजीनियर की मिली भगत से किसान की निजी भूमि पर वन अधिकार पट्टा किसान को मिला है। उस जमीन पर पानी टंकी का निर्माण कराया गया नल जल योजना के तहत। और देख सकते हैं कि चारों ओर जिस प्रकार से भर्रा सही से मचा हुआ है। हमने इस विषय में अनिल बच्चन से भी बात किया कि आज तक जिले में कुल कितने ग्रामों में नल जल योजना की काम पूर्ण हो चुका है। तो अनिल बच्चन का कहना सीधा सीधा यही है कि हमने 32 गांवों पे नल जल योजना की कार्य जो है पूरा कर चुके हैं। लेकिन जमीनी स्तर पर जाकर अगर देखें तो पाइप से बिछी हुई है, नल लगी हुई, लेकिन नल की टोटी अभी भी सूखी, नल में टोटी तक नहीं लगाया गया है। यह देखने वाली बात है मिश्रा जी। लेकिन यहाँ चंद्र कुमार बात की है तो जिम्मेदार क्या कह रहे हैं? कलेक्टर से बात हुई है कि एसडीएम से मामले को लेकर बात हुई है, उनका क्या कुछ रवैया है इतने बड़े घपले को लेकर? जी मैं बताना चाहूंगा कि इस विषय में कलेक्टर या एसडीएम से अभी कोई चर्चा नहीं हुई है। हालांकि हमारी खबर जो वायरल चलने के बाद जो हमारे पास आती है तो हमने कलेक्टर साहब को बिल्कुल खबर को भेजा है, लेकिन अभी तक कलेक्टर साहब की तरफ से इस विषय में कोई अभी तक जानकारी नहीं मिल पाई है। जो पीड़ित किसान है जिसकी पट्टेदार भूमि पर ये टंकी का निर्माण कराया गया है, क्या उसने इस मामले की शिकायत किसी आलाधिकारी से की है क्या? जी, जब हमने खबर बनाने के जब वो मौके पर पहुंचे तब उसके द्वारा बताया गया कि मेरे को जानकारी ही नहीं थी कि मेरे को कहाँ कहाँ शिकायत करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए। हाँ ये है कि इंजीनियर और ठेकेदार के दबाव में आकर के मैं चुप्पी साध लिया था। लेकिन जब हमने उनको बताया कि आप संबंधित एसडीएम कार्यालय जाएं और शिकायत करें, तो पीड़ित व्यक्ति जो है कल एसडीएम कार्यालय पौड़ी कोड़ो पहुंचा था और अपनी शिकायत दर्ज कराया है। चलिए चंद्र कुमार, अब देखना होगा कि खबर दिखाए जाने के बाद जो है अब आला अधिकारी जो है जिम्मेदार हैं इस पूरे मामले पर संज्ञान लेते हैं या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए आप हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी साझा की उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आप देख सकते हैं ये बंजारी गांव की तस्वीरें हैं जहां पर बात की जाए तो धड़ल्ले के साथ किसान की जमीन पर कब्जा किया जाता है, पानी की टंकी का निर्माण कराया जाता है और निर्माण ऐसा कराया जाता है कि पहली बारिश उसकी जो टंकी की दीवार है, जो बाउंड्री वॉल है, वो धराशायी हो जाती है और टंकी के पिलरों पे जो है दरारें आ जाती हैं। और चलिए अब बात करेंगे जावद की, जहां सड़क निर्माण के नाम पर से भ्रष्टाचार की तस्वीर ही दिखाई दे रही है।
सड़कें खराब, ध्यान दो जनाब। जी हां, जावद मुख्यालय से महज 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कनेरा घाटा मार्ग स्थिति अत्यंत दयनीय है। 5 माह पहले इस सड़क का नवीनीकरण किया गया था, लेकिन अब यह पूरी तरह से टूट चुकी है। सड़क की हालत इतनी खराब है कि किसी भी समय दुर्घटना हो सकती है। इस सड़क की दुर्दशा निर्माण में उपयोग की गई गुणवत्ता विहीन सामग्री को उजागर कर रही है। अनादि टीवी की टीम ने मौके पर पहुंचकर राहगीरों से बात की तो उन्होंने बताया है कि यह सड़क 2 राज्यों को जोड़ती है, इसलिए इसकी मरम्मत बहुत जरूरी है। सड़क की खराब स्थिति के कारण लोगों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और वे सरकार से इस समस्या के समाधान की मांग कर रहे हैं। सर, हाल ही में कुछ महीने पहले जो सड़क निर्माण किया गया है पूरी तरह से भ्रष्टाचार की पेड़ चढ़ गया है। देख लो आप, ये कितने गड्ढे हैं, कितने सारा डामर भी फट गया है। मेरे को रोज आना जाना पड़ता है। मैं कनेरा का निवासी हूँ और केली पढ़ाने जाता हूँ गवर्नमेंट स्कूल में। कुल मिला के ये मार्ग दुरुस्त होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए और बिल्कुल घटिया निर्माण हुआ। कोई डामर तो डाले ही नहीं, थोड़ा कोई साइडें अच्छी सी भरी है, कुछ नहीं। रोज़ एक्सीडेंटल का खतरा रहता है। मेरे को रोज़ उतरना चलना पड़ता है। 50 लोग हमारे कनेरा घाटा के आते जाते हैं। एमपी के लोग भी उधर से जाट से बेचारे आते हैं, बहुत परेशान होते हैं। ना कोई साइड है ना कुछ है। बहुत ही घटिया निर्माण की सड़क हुई है। ये एमपी और राजस्थान को जोड़ने वाली सड़क, प्रमुख सड़क है और यहाँ पे आवाजाही में रोज किसान परेशान होते हैं क्योंकि हमारे मंडी पड़ती है पास में नीमच और यहाँ पे हमको आना जाना रोज रहता है। डेली हजारों किसान यहाँ से आने जाने में बहुत परेशान होते हैं और बहुत ही घटिया निर्माण किया गया है। प्रशासन को अवगत कराना चाहता हूँ कि इसको जल्दी से जल्दी निर्माण करके इसका सही कार्य करें। क्या कहना चाहेंगे सड़क मार्ग को लेके? ये सड़क मार्ग काफ़ी टाइम से खराब है। इस पर हमारे सृजन जी कृपलानी ने भी ओम प्रकाश जी सिकलेजा साहब को बहुत सी बार बोल दिया है, आग्रह किया कि भाई ये डबल करवाओ, चौड़ा करवाओ रास्ता। इस पर ये 6 महीने पहले लगभग डामर डाला था। ये भी मतलब अभी ये आप देख रहे हो स्थिति, क्या स्थिति हो गई। जल्द से जल्द इसका अच्छा निर्माण होना चाहिए, रास्ता चौड़ा होना चाहिए और सीसी में बनना चाहिए ताकि लंबे टाइम तक टिके। सड़कें हो चुकी है बेरंग, जिम्मेदार अधिकारी बन बैठे हैं तमाशबीन। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जावद मुख्यालय से महज 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित जावद कनेरा मार्ग की, जहां पर 5 महीने पहले सड़क का नवीनीकरण किया गया है, मगर किस तरह से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। मैं आपको बताना चाहूंगा, 5 महीने पहले बनाई गई सड़क गुणवत्ता का सच बोल चुकी है। 5 महीने पहले बनी गई सड़क पूरी तरीके से जर्जर हो चुकी है और अंदर से गिट्टी मिट्टी निकल गई है। मैं आपको बता दूं कि इस मार्ग पर रोजाना सैकड़ों की तादाद में वाहनों का आवागमन बना रहता है और यह मार्ग 2 राज्यों को जोड़ता है, जो सबसे बड़ी बात है। मगर समय रहते अभी तक किसी भी अधिकारी ने इस ओर निरीक्षण नहीं किया है और इस मार्ग पर कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। मैं वीडियो जर्नलिस्ट के साथ अनादि संवाददाता नंद किशोर दमामी। तो देखा आपने, नवीनीकरण सड़क जो है वो कुछ ही माह में जर्जर हो चुकी है। और ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जो है नंद किशोर दमामी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। नंद किशोर, बात किया है तो कनेरा घाटा मार्ग जो है दयनीय है, 2 राज्यों को जोड़ता है, लेकिन ये खुद अपने बदहालू के आंसू बहा रहा है ये सड़क निर्माण। आखिर क्या कुछ सड़क को लेकर लापरवाही सामने आई है? कब निर्माण कराया गया था? किसने किया था? और क्या जिम्मेदारों के इस सड़क के बारे में कोई जानकारी है? देखिए कपिल, मैं आपको स्पष्ट बताना चाहूंगा, जो ये मामला है जावद के कनेरा मार्ग का है। जो कनेरा मार्ग राजस्थान की ओर जाता है और यहाँ पर ठेकेदार द्वारा 5 महीने पहले सड़क का नवीनीकरण किया गया, मगर वो सड़क निर्माण पूरी तरह से घटिया किया गया है, जो लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। जी कपिल, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी इस रास्ते से गुजरते होंगे। आपने कहा 2 राज्यों की सीमाओं को जोड़ता है, तो आखिर जिम्मेदारों का कोई रुख सामने आया है? वो क्या कह रहे हैं? आपने बात करना चाहिए तो उनका क्या कुछ रवैया, जवाब निकल के सामने आया? देखिए कपिल, मैं आपको स्पष्ट बता दूं, कल अनादि टीवी ने इस खबर को प्रमुखता से प्रकाशित की थी और अनादि टीवी ने चैनल के माध्यम से जिम्मेदार अधिकारी अवगत भी कराया था। और सबसे बड़ी बात कपिल यह है कि अनादि टीवी ने आज सुबह ही पीडब्ल्यूडी विभाग को अधिकारी को अवगत कराया था, मगर पीडब्ल्यूडी अधिकारी ने फोन रिसीव तक नहीं किया। जी कपिल, क्या आपके एनएचएआई से बात हुई है? ये क्या नेशनल हाईवे है? अगर नेशनल हाईवे है तो एनएचएआई इसका उत्तराधिकारी होता है, पीडब्ल्यूडी भी होता है। और क्या स्थानीय जनप्रतिनिधि से कोई बातचीत हुई है आपकी, विधायक सांसद से सड़क को लेकर? जी कपिल, इस बारे में तो हमें हमारी चर्चा नहीं हुई है, मगर अनादि टीवी लगातार कोशिश करेगी, इस मामले को प्रमुखता से उठाएगी और हम चाहेंगे कि यह अनादि टीवी के माध्यम से जल्दी इस सड़क का नवीनीकरण दुरुस्त किया जाए। जी कपिल, चलिए नंद किशोर, अब देखना होगा कि खबर दिखाए जाने के बाद जो है जिम्मेदार अधिकारी इस संज्ञान लेंगे या नहीं। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी को साझा करने के लिए आपका।
तो आप देख सकते हैं ये कनेरा घाटा मार्ग की तस्वीरें हैं जावत की, जहां पर 2 राज्यों को तो जोड़ता है ये रोड, लेकिन खुद ही वेंटिलेटर पर ये रोड नजर आ रहा है। आखिर जिम्मेदार अधिकारी, कर्मचारी या जनप्रतिनिधि आखिर मौन क्यों साधे हुए सड़क निर्माण को लेकर ये बड़ा सवाल है। ठेकेदार की लापरवाही आप देख सकते हैं। यहां पर 5 महीने पहले सड़क का जो है नवीनीकरण किया गया था और अब ये जो सड़क है खुद अपने बदहाली के आंसू बया कर रही है। और चलिए अब बात करेंगे बिलासपुर की, जहां राशन कार्ड के लिए पात्र हितग्राही दर दर भटकने को मजबूर हैं। आवेदन पर आवेदन, आखिर सुनवाई कब? जी हां, बिलासपुर में राशन कार्ड के लिए पात्र हितग्राही परेशान हो रहे हैं। अधिकारियों के चक्कर काटने के बाद भी ग्रामीणों को राशन कार्ड नहीं बन पा रहा है, जिससे परेशान मस्तूरी विकासखंड के ग्रामीण कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने राशन कार्ड के लिए कलेक्टर से गुहार लगाई है। इस दौरान कलेक्टर ने ग्रामीणों की बात सुनी और ग्रामीणों को खाद्य विभाग भेज दिया, जहां खाद्य विभाग के अधिकारियों ने ग्रामीणों को तहसील और पंचायत स्तर पर आवेदन जमा करने की बात कही है, जिससे ग्रामीण नाराज हो गए हैं। दर्री भाटा गांव के ग्रामीणों का आरोप है कि राशन कार्ड के लिए पंचायत सचिव पैसे की मांग करते हैं। गांव में बिना पैसे के किसी का राशन कार्ड नहीं बनता है। आखिरकार ग्रामीणों के राशन कार्ड बनने में इतना समय क्यों लिया जा रहा है? इसके साथ ही ग्रामीणों से पैसे की मांग आखिर क्यों की जा रही है? इन्हीं सभी सवालों का जवाब लेंगे। उससे पहले सुनवाते हैं आपको ग्रामीणों की आप बीती, आखिर वो क्या कुछ कह रहे हैं, आप भी सुनिए। राशन कार्ड बनवाने के लिए आए हैं। अब यहाँ जन दर्शन में दिया है हम लोग, तो यहाँ पर हम लोगों को बोला गया खाद्य अधिकारी के द्वारा कि आप वहाँ से जनपद से अपना नाम कटाएं और फॉर्म में पटवारी का दस्तखत करवा कर लेकर आए। ऐसा करके भटकना पड़ रहा है सर। और पता चलता है गांव तरफ सर 2-3 हज़ार में राशन कार्ड बन जा रहा है, घर पहुँच बन जा रहा है। हम लोग किसी को 1 रुपये नहीं देना चाह रहे हैं। इस कारण हम लोग यहाँ आए हैं और यहाँ आने के बाद हम लोगों को पता चला कि इतना सारा प्रोसीजर है। ऐसा करके हमको बताया गया, यहाँ से खाद्य विभाग की जानकारी दी है कि पहले आपको जनपद से नाम कटवाना पड़ेगा, फिर पुनः आप यहाँ आइए और यहाँ पटवारी से अपना सिग्नेचर करवाइए, फिर जाके फिर अपना लंबे सब बहुत यहाँ दौड़ धूप करा रहे हैं और दौड़ धूप कराने के बाद ही फिर लोग अपना डिसाइडेड मिल ले रहे हैं। ऐसी है चॉइस सेंटर में भी जैसे वो घूम रहे हैं दलाल के, जो कि 3,000-3,500 रुपये में घर पहुंच सेवा बनवा के दे रहे हैं। तो आप लोग क्यों नहीं बनवा रहे थे? हम लोग को 1 रुपये नहीं देना है, जनपद से जो भी जैसा भी है यहीं से बनवाना है, ऐसा करके अपना सोच के आए हैं। राशन कार्ड तो देखा आपने, शासन की योजनाओं को पाने के लिए ग्रामीणों को दर दर भटकना पड़ रहा है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जो है उपेंद्र त्रिपाठी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। उपेंद्र, बात की जाए मस्तूरी विकासखंड के ग्रामीणों को जो है परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं राशन जो कि हर अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुंचाने की बात कही जाती है, छत्तीसगढ़ सरकार कहती है, लेकिन कहीं ना कहीं अब वही राशन जो है पेट का निवाला उन ग्रामीणों को नसीब नहीं हो रहा है, क्योंकि बीच में दलाल टाइप के जो कुछ अधिकारी कर्मचारी हैं वो अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं और राशन कार्ड में देरी हो रही है। आखिर क्या कुछ जानकारी आपके पास है इस खबर को लेकर? वो जो गरीब हैं उनको उन तक जो है अनाज पहुंचाना है, लेकिन स्थिति ऐसी बनी हुई कि बिलासपुर जिले के मस्तूरी विकासखंड हो या कई और विकासखंड जो दूरी क्षेत्र वाले हैं, वहां से ग्रामीण जो है वो बिलासपुर कार्यालय जो खाद्य शाखा वहां पहुंच रहे हैं। हालांकि ये जो मामला है ये जनदर्शन से जुड़ा हुआ है। कल जनदर्शन था, कल कलेक्टर साहब का, और जनदर्शन में राशन कार्ड की मांग को लेकर के ग्रामीण पहुंचे थे और जिसके बाद कलेक्टर ने उन्हें फॉरवर्ड कर दिया कि आप खाद्य विभाग चले जाएंगे। वहां जाने के बाद उन्हें भी जानकारी पुख्ता नहीं मिल पाई और फिर वो ग्रामीण जो है नाराजगी जताते रहे कि हमारे क्षेत्र में जो है जिस तरह से स्थिति बनी हुई, राशन कार्ड भी नहीं बन पा रहा है और उन्हें लंबे समय तक दौड़ना पड़ रहा है। इसके साथ ही कई गंभीर आरोप लगाए हैं कि उनको 3,000 से लेकर 4,000 रुपए की जो है वसूली करने की मांग की जा रही है वहां से। जी उपेंद्र, लेकिन बड़ा सवाल है, ग्रामीण कह रहे हैं कि यहाँ पर पंचायत सचिव जो है पैसे लेकर राशन कार्ड बनाने की बात कर रहे हैं और साथ ही ये भी आरोप लगा रहे हैं कि बिना पैसे दिए कोई काम नहीं होता है। क्या ये दलाली के अड्डे की, ये क्या कमीशन खोरी की जो है कलेक्टर को भनक नहीं है इस बात कि अपने जो निचले स्तर के अधिकारी हैं, जो ग्राम पंचायत सचिव हैं, जो दलाल हैं, उनको मीडिएटर की जो है भूमिका को खत्म करके सीधा ग्रामीण जो है अपने राशन कार्ड बनवा सके?
जी हाँ, जिम्मेदारी तो है वहाँ पे जनपद पंचायत स्तर पे भी उनको दिया गया है कि वो जानकारी जो राशन कार्ड के लिए है वो जानकारी वहाँ पे आवेदन जो है वो लिए जाए। इसके साथ ही आवेदन के बाद उस पर जो है त्वरित निराकरण किया जाए। वहाँ पंचायत स्तर पे भी सचिवों को भी दिया गया जानकारी कि वो जो अपने हस्ताक्षर से आवेदन को पूरा करेंगे, इसके बाद राशन कार्ड जो है आसानी से बन जाएगा। इसको लेकर प्राथमिकता प्रदेश सरकार ने दी है, जिला प्रशासन ने दी थी। चलिए उपेंद्र, देखना होगा कि अब इन ग्रामीणों के जो कार्ड, राशन कार्ड हैं, वो फ्री में, यानी कि जो नियम कायदे कानून उसके अनुसार बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे, या फिर दलाल सक्रिय होकर इसी तरह शासन प्रशासन की योजनाओं को पलीता लगाते हुए नजर आएंगे। ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया उपेंद्र, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो आज हमने आपका शहर आपकी खबर में बात की है। 3 शहरों की खबर। अब देखना होगा कि खबर दिखा जाने के बाद इन परेशानियों से जो है हितग्राहियों को लाभ मिलेगा या नहीं, क्या जिम्मेदार अधिकारी इस पर ध्यान देंगे या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।